क्या आपने कभी सोचा है कि हम सब किससे भाग रहे हैं? अक्सर हम सोचते हैं कि मौत सबसे बड़ा डर है, कि अगर हम उससे बच जाएं तो सब कुछ ठीक है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? अगर आपको लगता है कि आप मौत से बचकर सेफ हैं, तो फिर से सोचिए। असली डर मौत नहीं, बल्कि वो वक्त है जो हर पल आपके पीछे पीछे चलता है, आपकी हर सांस गिनता है और एक दिन अचानक आपके सामने आ खड़ा होता है। सोचिए, अगर वक्त ने ही आपके खिलाफ साजिश रच ली हो, क्या होगा अगर टाइम ही बदला लेना चाहे? अगर घड़ी की सुइयां सिर्फ वक्त नहीं, बल्कि आपकी किस्मत भी तय कर रही हो? शेष समय की दुनिया में आपके सेकंड्स गिने हुए हैं। हर पल, हर सांस, हर धड़कन, सब कुछ एक उलटी गिनती का हिस्सा है। यहां वक्त सिर्फ बहता नहीं, बल्कि शिकार करता है। अब सोचिए, एक कॉलेज ग्रुप जिनकी जिंदगी में मस्ती, दोस्ती और एडवेंचर के अलावा कुछ नहीं है। ये दोस्त एक रात मजी में एक पुरानी सुनसान हॉन्टेड ट्रेन में घुस जाते हैं। उनके लिए ये बस एक और रोमांचक रात है, एक और कहानी जिसे वो बाद में याद करेंगे। लेकिन उस ग्रुप में है अनन्या, शांत, समझदार, लेकिन अंदर से बहुत संवेदनशील। जैसे ही वो ट्रेन के अंदर कदम रखती है, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे छू गई हो। अचानक अनन्या को एक भयानक विजन दिखता है। ट्रेन पटरी से उतर रही है, चारों तरफ चीखें गूंज रही हैं, अंधेरे में लोग मदद के लिए पुकार रहे हैं और फिर सब कुछ शांत हो जाता है, मौत की खामोशी में डूबा हुआ। अनन्या घबराकर अपने दोस्तों को वार्न करती है। पहले तो कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन उसकी आंखों में डर देखकर सब सतर्क हो जाते हैं। वे जल्दी जल्दी ट्रेन से बाहर निकलने लगते हैं और जैसे ही वे बाहर आते हैं, पीछे से ट्रेन में जोरदार धमाका होता है। ट्रेन सच में पटरी से उतर जाती है। बाहर आकर सब हैरान हैं, डरे हुए हैं, लेकिन राहत की सांस लेते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने मौत को चकमा दे दिया है, कि किस्मत ने उनका साथ दिया। वे एक दूसरे को गले लगाते हैं, हंसते हैं और सोचते हैं कि अब सब ठीक है। लेकिन क्या सच में सब ठीक है? क्या उन्होंने मौत को हराया या किसी और अनजानी मुसीबत को न्योता दे दिया? उनके चेहरों पर राहत के साथ साथ एक अनजाना डर भी है, जैसे कोई परछाई उनका पीछा कर रही हो। अगले कुछ दिनों में एक एक करके ग्रुप के बचे हुए लोग अजीब और डरावने हादसों का शिकार होने लगते हैं। हर मौत एक रहस्य है, हर एक्सीडेंट में वक्त की कोई ना कोई चाल छुपी है। रिया, जो हमेशा घर में सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करती थी, एक रात बाथरूम में जाती है। अचानक हेयर ड्रायर गिर जाता है, शीशा टूट जाता है और एक अजीब से एक्सीडेंट में उसकी जान चली जाती है। कोई समझ नहीं पाता कि ये सब कैसे हुआ, जैसे वक्त ने खुद उसे चुन लिया हो। अर्जुन, जो हमेशा टाइम के साथ खेलता था, अलार्म घड़ी के भरोसे अपनी जिंदगी जीता था, एक रात 3:33 बजे एक अजीब से टाइम लूप में फंस जाता है। हर बार जब वह जागता है, वही डरावना सपना, वही गिरता हुआ ग्लोब और आखिरकार किस्मत से कुचल जाता है। समीर, जो अपनी ताकत पर घमंड करता था, जिम में वेट्स उठाते हुए अचानक फिसल जाता है। भारी वेट्स उसके ऊपर गिर जाते हैं और उसकी सांसें वहीं थम जाती हैं। जिम की घड़ी की टिक टिक उसके आखिरी पलों की गवाह बन जाती है। तान्या, जो हमेशा क्लास में सबसे आगे रहती थी, एक दिन क्लासरूम में बैठी होती है। ऊपर से पंखे की रॉड अचानक ढीली हो जाती है और गिरते ही उसकी जान ले लेती है। जैसे कायनात खुद अपना हिसाब चाहती हो, जैसे वक्त ने अपना फैसला सुना दिया हो। अब बस अनन्या और कबीर बचे हैं। दोनों डरे हुए हैं, बेबस हैं और हर तरफ से घड़ी की टिक टिक की आवाज उनका पीछा कर रही है। हर मिनट, हर सेकंड, जैसे वक्त उन्हें घेर रहा हो। लेकिन वक्त का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। घड़ी की सुइयां रुकने का नाम नहीं लेती और वक्त की परछाई और गहरी होती जाती है। कबीर, जो हमेशा अनन्या का साथ देता था, अगला शिकार बनता है। एक रात उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह भागता है, लेकिन वक्त की पकड़ से बच नहीं पाता। अनन्या आईने में अपनी किस्मत देखती है और उसे एहसास होता है, आप उससे भाग नहीं सकते, जो आपको पहले से ही गिन रहा है। अब अनन्या अकेली रह जाती है। डर के बावजूद वह अपनी किस्मत का सामना करने का फैसला करती है। वह वापस उसी हॉन्टेड ट्रेन में कदम रखती है, जहां से सब कुछ शुरू हुआ था।
उसके चेहरे पर डर भी है, लेकिन एक अजीब सा आत्मविश्वास भी, जैसे वह जानती है कि अब उसे भागना नहीं बल्कि सामना करना है। सवाल उठता है, क्या ये सब गुनाह की सजा है, किस्मत का खेल है, या बस वक्त अपना बैलेंस मांग रहा है? क्या इंसान अपने कर्मों से भाग सकता है, या वक्त हर चीज का हिसाब बराबर करता है? शेष समय की इस डरावनी दुनिया में आप मौत से नहीं भाग रहे हैं। मौत तो बस एक पड़ाव है, असली दौर तो वक्त के साथ है। आप टाइम से भाग रहे हैं, उस टाइम से जो कभी रुकता नहीं, कभी थमता नहीं और हमेशा आपके पीछे रहता है। और याद रखिए, टाइम हमेशा पकड़ लेता है। चाहे आप जितना भी तेज भाग लें, जितना भी छुप लें, वक्त की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। शेष समय में हर किसी की उल्टी गिनती चल रही है, और जब वक्त पूरा होता है तो कोई भी उसे टाल नहीं सकता।